एक बच्चा था, बच्चा कुएं के पास खेल रहा था। उसकी माँ बुंदेलखंड की हुई, इसलिए कुएं का पानी पीती रहती थी। जब कभी पी लेती थी, क्योंकि बुंदेलखंड के लोग धर्मात्मा हैं, वो भी कुएं पर जाता आता रहता था। तो वो कुएं की किनारे पर एक पाट बना हुआ था बहुत बड़ा, उस पर खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी दृष्टि कुएं के अंदर चली गई। मतलब उसने कुएं में झांक करके देखा तो उसमें उसको एक चंदा मामा दिखाई दिया। उसने कुएं में झांक करके जब देखा कि चंदा मामा कुएं में है, और उसने आज तक चंदा मामा को आकाश में देखा था। तुम लोगों ने कहाँ देखा? आकाश में ही देखा। उसने भी जब जब देखा था चंदा मामा आकाश में था, उसकी माँ ने उसको बहुत बार आकाश में चंदा मामा दिखा करके खिलाया था, लेकिन आज उसने जीवन में पहली बार चंदा मामा को कुएं में देखा। कुएं में देखा तो उसको बहुत दुख हुआ कि मेरे मामा कुएं में गिर गए, मेरे मामा कुएं में गिर गए। और वो बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं, हिल रहे हैं। जैसे जैसे पानी हिल रहा वैसे वैसे वो चंदा मामा हिल रहे हैं। हिलते हिलते जब उसने देखा तो उसको बहुत तकलीफ हुई। जल्दी से दौड़ करके माँ के पास गया और कहा, माँ एक बाल्टी और रस्सी दे दो। मैं कि क्यों? फिर आप तो दे दो, क्यों नहीं पूछो, जल्दी से दे दो, काम सब बिगड़ जाएगा, देर हो गई तो माँ काम में लगी हुई थी। उसने कह दिया, जा ले जाओ, उधर रखी बाल्टी और रस्सी। और वो बच्चा बाल्टी लेकर के गया और उसने कुएं में बाल्टी डाल दी और मामा को आवाज़ लगाई, मामा इस बाल्टी में बैठ जाओ, मैं आपको खींच लेता हूँ। अब वो मामा बाल्टी में बैठ गए, बैठे और जैसे उसने बाल्टी खींची और फिर अंदर हो गए, बाल्टी ऊपर आने लगी और मामा वापस कुएं में हो गए। उसने कहा, मामा बार बार क्यों गिर जाते हो? बाल्टी को पकड़ लो अच्छे से, बाल्टी को पकड़ करके इसके अंदर बैठ लो तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। लेकिन वो मामा ऐसे सीधे नहीं होते मामा की, वो फिर अंदर गिर गए। तो बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, क्या किया जाए, ये मामा तो बार बार गिर रहे हैं। और तब तक चंद्रमा घूम गया, आकाश में चंद्रमा घूम गया तो कुएं में भी चंद्रमा दिखना बंद हो गया। और जैसे चंद्रमा दिखना बंद हुआ तो उस बच्चे ने सोचा कि मामा डूब गए, कुएं में डूब गए। और मामा कुएं में डूब गए तो कुएं में डूबने के बाद किससे निकाला जाए? कि भले ही लेकर के आओ कांटा लेकर के आओ। कोई भी चीज कुएं में डूब जाती है तो कांटा डाल करके उसको निकाला जाता है। गया फिर माँ के पास में कि माँ कांटा दे दो। कि क्या हो गएगा, आप तो कांटा दे दो, तब तक तो मर जाएंगे, देर हो गई तो वो कांटा लेकर के गया और कुएं में डाल करके उसको बहुत घुमाया उसने। और घुमा करके निकालने की कोशिश की, फिर खींचे तो वजन आया ही नहीं। वजन नहीं आया मतलब मामा उसमें नहीं बैठे हैं। और खींचता रहा और घुमाते घुमाते उसका कांटा एक चट्टान में फंस गया। मतलब कुएं के चारों तरफ एक पत्थर का मतलब थोड़ा सा दरार थी पत्थर की, उसमें फंस गया। तो वो समझ गया कि अब कांटे में मामा आ गए हैं। अब वो खींचने लगा बेचारा, अब वो पत्थर खींचा नहीं जाए, खींचते हैरान हो गया। और आगे हैरान होते होते रस्सी टूट गई। और जैसी रस्सी टूटी और वो पीछे जितने दम से खींचो और टूट गई। और वो टूटी जैसे वो नीचे गिरा और नीचे गिरते ही उसकी दृष्टि आकाश में चली गई। आकाश में गई, मामा इतनी मेहनत से मैंने तुम्हें निकाला और तुम आकाश में चले गए। मूल बात यह है कि उस बच्चे को जब आकाश में चंद्रा दिखा तो उसने माँ से जाकर के शिकायत करी कि माँ, मामा को मैंने इतनी मेहनत से निकाला और वो मामा आकाश में चले गए। कम से कम एक बार तो मेरे को लाड़ करके चले जाते, मेरी चुम्मी लगा करके चले जाते तो खुश हो जाता कि मेरा मामा कितना अच्छा है। वो भाग गए। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तू भ्रम में था, पानी में चंद्रमा नहीं था, चंद्रमा तो आकाश में ही था, उसकी परछाई पानी में दिख रही थी, इसलिए तू ये सोच रहा था कि मामा कुएं में है। इसी प्रकार से हमें भी गुरुवर समझाते हैं कि बेटा ये शरीर आत्मा नहीं है, ये शरीर आत्मा नहीं है। और शरीर सुंदर होने से आत्मा सुंदर नहीं होता, और शरीर बेरूप होने से आत्मा बेरूप नहीं होता। हम किसका गर्व करते हैं, हम किसको सजाते हैं? ये आत्मा नहीं है जिसके ऊपर हम गर्व कर रहे हैं, जिसको हम सजा रहे हैं, जिसको हम सुंदर बनाने के लिए भक्ष
मांसाहार शाकाहार जीवों की हत्या निर्दयता अहिंसा सब कुछ बेच करके हम इस शरीर को सुंदर बनाना चाहते हैं, वो भी अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए, दूसरे के लिए कि दूसरे देख करके हमारे को सुंदर कहे, प्रभावित हो जाए, प्रसन्न रहे कि ये कितनी सुंदर है। ये जीव सुंदर नहीं है, जीव तो सुंदर ही है। ये शरीर जो हम सजा करके सुंदरता ला रहे हैं वो जीव नहीं है। उस बच्चे के ऊपर कितने हंसे थे हम कि बच्चा पागल बना जा रहा था, बाल्टी ले आया, कांटा ले आया। हम अपने ऊपर कभी नहीं हंसे कि हम भी शरीर को ही आत्मा समझ बैठे हैं। और आत्मा समझ बैठे इसलिए दुनियादारी के जितने भी काम हो रहे हैं पूरे के पूरे शरीर के लिए हो रहे हैं, क्योंकि हमने शरीर को ही आत्मा समझ लिया। मंदिर में आते हैं तो भी हम शरीर की व्यवस्था के लिए आते हैं, पूजा करते तो भी हम कहते भगवान थोड़ा सा सुख मिल जाए, किसको, थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। किसका स्वास्थ्य ठीक होगा, किसको धन मिलेगा, धन से क्या मिलेगा, धन से भोगों की सामग्री मिलेगी और भोगों की सामग्री इस शरीर के काम आएगी। भोगों की सामग्री का प्रयोग इस शरीर के ऊपर होगा और शरीर को आत्मा मानने वाला वह उस भोग की सामग्री का भोग करके खुश होता है। और वो आत्मा जब खुश होता है तब उसको पाप का बंध हो जाता है और उसी कर्म के फल को ये जीव भोगता है। और इसको खुशी इसीलिए होती है कि शरीर को आत्मा मान लेगा। जी, हर समय इस बात का ख्याल रखो कि ये मैं नहीं हूँ, ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, इस शरीर में नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अब समझदार हूँ। जब तक मैं बच्चा था, अज्ञानी था, तब तक मैं शरीर को आत्मा मान रहा था। अब मैं अज्ञानी नहीं हूँ, अब मैं ज्ञानी बन गया। ऐसा नहीं है कि शरीर को आत्मा नहीं मानेंगे आप तो आपको रोटी खाना बंद करना पड़ेगा। रोटी भी खानी पड़ेगी, घूमना भी पड़ेगा, घर का पालन पोषण सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन करने के बाद भी हमारा लक्ष्य हमें याद रहना चाहिए कि शरीर यीशु मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं, क्योंकि शरीर यीशु मैं नहीं हूँ तो इसीलिए मैं भक्ष शाकाहार मांसाहार का भेद समाप्त कर दूँ, अहंकार करूँ, कषाय करूँ, ये सब छूट जाएंगे। क्योंकि शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मनुष्य पर्याय में मैं आत्मा को समझ गया हूँ, इसलिए मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए।